इस वीडियो में हर एक चीज फैक्ट्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो बाबा रामदेव योग गुरु, अनडाउटेडली इनकी वजह से हमारे देश में यूथ के अंदर बहुत ज्यादा योग को लेकर के कॉन्शियसनेस, योग का महत्व क्या है, योग प्रैक्टिस करने से कौन सा बेनिफिट आपको मिल सकता है, हर एक चीजों के बारे में डिटेल में पता चला है। योग को पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग को यह भी मानना पड़ेगा इनका कंट्रोवर्सी खत्म ही नहीं होती है। अभी तो केस पहुंच गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम वार्निंग दे दी है बाबा रामदेव को। सुप्रीम कोर्ट ये कहे है दैट देखो बाबा, अगर ऐसा रवैया आपके द्वारा कंटिन्यू होता रहेगा तो आपका जो सारा का सारा प्रोडक्ट है पर प्रोडक्ट के बेसिस पर 1 करोड़ रुपए करके फाइन लगा देंगे। अब कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है? इसका शुरुआत हुआ था पैंडेमिक सिचुएशन में 2020, जब कोविड पैंडेमिक एकदम चरम पर थी। अब ऐसे में बाबा एक प्रचार लेकर के सामने आ गए थे, कोरोना की दवाई पतंजलि ने बनाए, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट का लॉन्च में हर्षवर्धन जी, हमारे गवर्नमेंट भी शामिल थे, यानी कि तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी जी भी लॉन्च अनुष्ठान में प्रेजेंट थे। अभी देखिए, कोविड मतलब एक डर का माहौल। अगर मेरे को लग गया तो मैं चल बसी, मेरा तो मतलब सब कुछ काम तमाम है ना, तो मन में एक डर। अब ये जहां पर डर है वहीं पर ही प्रोडक्ट बिकेगा, तो आपका डर किसी और का कमाई बन जाता है। और ऐसा ही डर का अनुभव आपको बहुत बार कराया जाता है जहां पर भी कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देता है। कोविड पैंडेमिक एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, लोगों के मन में पहले से ही डर मौजूद था बीमारी को लेकर के, और उसको एक काम में लगा करके बिजनेसमैन बिजनेस करने में भी आगे आ जाते हैं। और आप सोच भी नहीं सकोगे, बाबा ने ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किए थे ना, इसका मूल्य रखा गया था 545 रुपीज। अब ये 545 रुपीज का जो प्रोडक्ट है पर डे के हिसाब से 54 करोड़ रुपए का धंधा ये लोग कर रहे थे। पर डे के हिसाब से प्रोडक्ट बिक रहा था और मुनाफा में 250 करोड़ रुपए इनके जेब में आ गए थे। 250 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ, ठीक है। अभी ऐसे में मिसलीडिंग एड सामने आ रहा है, तो बाबा ने ये बोल करके प्रचार चालू किए थे दैट हम लोग ढूंढ निकाले हैं कोविड की दवाई, दैट इज दिव्य कोरोनिल शक्ति किट। इस किट को लेकर ही सारा का सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। हमारे देश के डॉक्टर्स तो गधे हैं, वो तो है ही नहीं। मैं फिर से बोल रही हूँ, फैक्ट्स के बेसिस पर ही आपको दिखाएंगे। जो एक इंटरनेशनल मीडिया है ये भी इस न्यूज को कवर किए थे। देखिए क्यों इंडियन डॉक्टर्स योग गुरु रामदेव के ऊपर एकदम रुष्ट हो गए हैं। रामदेव बाबा, इनका ये कहना था एलोपैथी के वजह से लोग मर जाते हैं, कोविड वैक्सीनेशन ये बहुत बड़ा घोटाला है, इसके चलते ही लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है और लोग मर रहा है। 10,000 डॉक्टर मारे गए हैं, जिसके ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एकदम भड़क उठे और सीधे जाकर के एकदम कोर्ट में केस फाइल कर दिए। देश के हर एक प्रांत से इनके नाम पर FIR, पुलिस कंप्लेन वगैरह होने लगा था। अभी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, जो हमारे घर में भी हम लोग देखते हैं, काल मेघ की पौधा, ये आप नाम तो सुने होंगे ना। ये अक्सर हम लोग के घर में देखा जाता था, तो मम्मी पापा बच्चों के पीछे भाग करके इनको पिलाने लगते हैं। ये बहुत कड़वी होती है। ऐसे में ये धारणा हम लोगों के मन में होता है कि ये दवाई पी लो, कोई बीमारी आपको नहीं छू पाएगा। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि टू दी एक्सटेंट सच भी है, पर ऐसा इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि रोग प्रतिरोध क्षमता जो है इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर देता है थोड़ी हद तक। अभी इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव कर देता है, इसका मतलब क्या होगा कि ये कोविड प्रोटेक्ट करेगा, कोविड होने से आपको बचाएगा? ऐसा नहीं ना। और यही गलती हो गया था बाबा रामदेव के द्वारा। बाबा बोलने लगे थे ये कोरोना महामारी से आपको बचा लेगा, आपको कोई कोविड पकड़ने नहीं पाएगा। ऐसे में क्या है, इसको ही कहा जाएगा मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। पहुंच गया दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया बाबा आप जो ये काम कर रहे हो ये गलत है, मिसलीडिंग है, आप मत कीजिए। आप इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर ये काम कर सकते हो, क्योंकि ये इम्यूनिटी को हो सकता है ये बूस्ट कर देता है। सीधा सीधा बोला गया स्टॉप एडवर्टाइजिंग। तो और भी बोला गया आप जो लोगों का डर है उसको काम में लगा करके प्रॉफिट को चेस कर रहे हो, ये सब करना बंद कर दीजिए, ऐसा सही बात नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट इनको क्षमा मांगने के लिए बोले। अब वहां पर बाबा जब हाजिर हुए ना,
तब कुछ डिफेंस वगैरह टैक्टिक्स वगैरह उनके द्वारा अपनाया गया था। आगे आपको पता भी चलेगा किस तरीके से मैं मतलब डिफेंस वगैरह ये प्रिपेयर वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो डी कोड दी लॉ, तो लॉ को भी डी कोड हम लोग कर लेंगे। बाबा कोड में पहुंच करके एक व्हाट्सएप में जो आर्टिकल निकल करके आता है वो पढ़ने लगते हैं। एलोपैथी स्टूपिड है, एलोपैथी बैंकरप्ट साइंस है, एलोपैथी की वजह से लोग मर रहे, ये सब कुछ चीज बोलने लगे। अभी देखिए जहां पर गवर्नमेंट इनके साथ जुड़ गए थे, इनके लाखों फॉलोअर्स थे, ये ऐसे में आकर के अगर ये सब बात बोलेंगे तो आम जनता के मन में जरूर कोई कंफ्यूजन अराइज होंगे, है ना। और यहीं पर आकर के ये डिफेंस टैक्टिक अपनाया गया क्योंकि बाबा आगे चल करके अपना मतलब पीठ बचाने के लिए बोल सके कि मैं तो व्हाट्सएप में आया हुआ एक आर्टिकल पढ़ दी, मेरे को क्या क्या पता था। यहीं पर भी कुछ शातिर दिमाग वगैरह होता है। अभी देखिए, और यही घटना को देखते हुए हर्षवर्धन जी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया था। इस तरीके से कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स करना एक हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा शोभा नहीं देता है, ये एब्सोल्युटली मेडिकल प्रैक्टिसेस के खिलाफ है और ये प्रेशर बनाया गया, इसके चलते इनको इस्तीफा देना पड़ा, डिपार्टमेंट छोड़ना पड़ा। ऐसे में बाबा अपनी सेवा को और आगे बढ़ाने के लिए 158 कंट्रीज को चुने जहां पर कोरोनिल दवाई को हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे, को गवर्नमेंट परमिशन दे दी है और WHO वो तो मतलब कोने से रो रहा है, वो भी परमिशन दे दिया है। और अभी WHO बोले हम लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में इस तरीके से कोई सर्टिफाइड रिव्यू वगैरह नहीं की है, हम लोग GMP प्रैक्टिस के हिसाब से COPP सर्टिफिकेट ले चुके हैं। ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो कि दिया जाता है WHO के द्वारा। ये सर्टिफिकेट एक बार मिल जाने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हो। WHO मान गए हैं, हम लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए है और WHO बोले कि नहीं। अब ऐसे में बाबा से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है, आपने ऐसा WHO के बारे में क्यों कहा। अभी बाबा के पास आता है दिल्ली हाई कोर्ट से समन, बाबा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट। अभी ऐसे में वो बाहर आकर के माफी भी मांगते हैं, बकायदा एक लेटर लिखा गया था, ये रहा लेटर। अब देखिए ये सब जो फाइन वगैरह इनके ऊपर लगाया जा रहा है ना, ये एकदम मच्छर है, ये मार दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कंपनी के पीछे ना ये बड़े बड़े दिमाग के लॉयर वगैरह बैठे हुए रहते हैं। तो पतंजलि का इनकम हो रहा है 54 करोड़ रुपीस पर डे, पर इनके ऊपर फाइन लगा जा रहा है 1 करोड़ रुपए, कमा रहे हैं 50 करोड़ 250 करोड़ और फाइन केवल 1 करोड़। क्या होगा इनको, तो मतलब एक इंटरनल इम्यूनिटी मिल रहा है पैसा की ताकत में, दैट हम लोग कमा तो इतना, बिजनेस इतना बना लेंगे कि फाइन अगर लग भी जाए तो कोई मतलब बात नहीं, चलो दे देंगे, भरपाई कर देंगे, क्या है, छूट जाएंगे। और बीच में आकर के बाबा ये भी कहने लगते हैं अरेस्ट तो हमका किसी का बाप भी नहीं कर सके, है ना। तो देखिए ये रहा, तो यहीं पर फिर से प्रूव हो जाता है कानून आम जनता के लिए होता है, कानून बड़े बड़े लोगों के लिए कानून नहीं होता है भाई। तो केस सीधा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। एलोपैथी के खिलाफ वो जो गोली होते हैं ना, मतलब जो पैरासीटामोल वगैरह, उसके खिलाफ ये कहने लगे मॉडर्न मेडिकल साइंस तो ये तो स्टूपिड है, ये एक बैंकरप्ट साइंस है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। जो पतंजलि वेलनेस सेंटर में इस तरीके से मिसकंसेप्शन क्रिएट किया गया था एलोपैथी के खिलाफ, प्रोटेस्ट, क्रिमिनल कंप्लेंट वगैरह इनके खिलाफ लॉन्च होना चालू हो गए। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस बेंच, जस्टिस अमनुल्ला एंड जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा डिवीजन बेंच, केस का नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक रेड पिटीशन फाइल किया था नंबर 000645 2022, आयुर्वेदा वर्सेस पतंजलि या फिर डॉक्टर वर्सेस रामदेव बाबा, ठीक है ना। तो इस तरीके से केस वगैरह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। यही केस का जजमेंट सामने आया है जहां पर बाबा को कहा गया देखो बाबा आप ये प्रोडक्ट वगैरह बेचो, सही बात है। बाबा पहुंच गए कोर्ट में चल करके ये बोले मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, भारतवर्ष के हर एक प्रांत में जो सारा का सारा केस किया जा रहा है उसको एक जगह ला करके इकट्ठा कीजिए, मर्ज करके एक ही सुनवाई में सारा का सारा सोल्यूशन, सारा का सारा मतलब सुझाव वगैरह मुझे दे दिया जाए। अब सिर्फ यही नहीं, पतंजलि के खिलाफ ड्रग्स एंड अदर मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारा का सारा एक्ट्स में केसेस वगैरह किया जा रहा था। जिस समय हमारे देश के डॉक्टर जूझ रहे हैं, एकदम फ्रंट लाइन में खड़े होकर के लड़ रहे थे, उनके खिलाफ ये सारा का सारा स्टेटमेंट किया गया। डॉक्टरों को एक्यूज किया जा रहा था दैट ये लोग मार रहे हैं लोगों को, तो इस तरीके से केस सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है।
अगर आगे चल करके आप कोई इस तरीके का काम करेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो हम लोग इस चीज को गंभीरता से लेंगे और पर प्रोडक्ट के हिसाब से 1 करोड़ रुपए का फाइन लगा देंगे। ये बोल करके नेक्स्ट हियरिंग डेट इनको दे दिया गया। आपको फिर से वहां पर आना पड़ेगा और इस चीज के ऊपर फिर से सुनवाई हम लोग करेंगे। वैसे मेरा तो मानना ये है, अगर ये लोग 250 करोड़ कमा सकते तो पर प्रोडक्ट के हिसाब से 10 करोड़ फाइन दे सकते, तो इतना तो बनता है कि इस तरीके का डिफेंस हथकंडे इनके द्वारा अपनाया गया था। अब सिर्फ यही नहीं कि इनके द्वारा बहुत सारा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे कि आप ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर वुमेन लुक्स, ये देखिए आपके सामने स्टेटमेंट वगैरह है।